अस्सलामुअलैकुम। चैनल पे मैं आपको शामदीद कहती हूँ और आज का जो टॉपिक नए तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। और आज मैं यूनिवर्सिटी आई हुई थी और यूनिवर्सिटी में अब ऑन कैंपस होना शुरू हो गई हैं क्लासेस और होपफुली पेंडेमिक का दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो आज हम लोग बात करेंगे कि आर्मेनिया और अज़रबैजान का क्या सीन है और इनके दरमियान में वॉर क्यों चल रही है। और इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान में जो रेड कलर की एक पट्टी नज़र आ रही है ये है नैगोर्नो कराबाख। ये 1994 से आर्मेनिया के कब्ज़े में है, जबकि ये असल में अज़रबैजान की टेरिटरी में आता है। और इंटरनेशनल यूएन लॉज के मुताबिक ये हिस्सा अज़रबैजान के हिस्से में आता है, लेकिन इधर क्रिश्चियन कम्युनिटी के ज़्यादा होने की वजह से आर्मेनिया इसके ऊपर अपना क्लेम करता है और 1994 से इसके ऊपर कब्ज़ा किए हुए है। इसी तरह से अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान में जो ये इलाका है इसका ताल्लुक जो है वो उनके कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। आर्मेनिया जो है वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी इलाका है, जबकि अज़रबैजान मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। अब इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू से इस बात पे है कि इलाके के ऊपर है, लेकिन ये रिलीजियस मैटर नहीं है। आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों ही सोवियत यूनियन का पार्ट थी। 1990 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया तो जाने से पहले नगोर्नो कराबाख के इलाके को अज़रबैजान के हिस्से में रख दिया, जो कि आने वाले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट का बाहिस बना रहा। 1994 में रशिया ने इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो भी देर पा साबित ना हो सका। इसमें अज़रबैजान की जो आबादी है वो 1 मिलियन, आर्मेनिया की जो है वो 30 लाख के तक के करीब है। अगर दोनों कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी का लेवल देखा जाए तो अज़रबैजान में अथॉरिटेरियन है, यानी कि वहाँ पे बादशाहत ज़्यादा है, जबकि आर्मेनिया थोड़ा सा हाई है या हाइब्रिड रजीम है। उधर आर्मेनिया थोड़े से डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी आता है। इसके अंदर के टर्की जो है टर्की के तैयब एर्दोगान इसके ऊपर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, इसको अज़रबैजान का बड़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अज़रबैजान इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक अज़रबैजान का इन इलाकों के ऊपर ज़्यादा हक है। टर्की इसका साथ क्यों दे रहा है? स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बनाने के लिए टर्की अपनी इंटरवीन कर रहा है इसके अंदर और इंटरवेंशन को अपनी शो कर रहा है थ्रू शोइंग देयर सिंपैथीज टुवर्ड्स दी अज़रबैजान। टर्की इस वक्त लीड लेना चाह रहा है इस इन्वायरमेंट के अंदर, जिसको इस पूरे इलाके के अंदर जिसके अंदर वो मुस्लिम मेजॉरिटी को अपने साथ मिला के तो उसके ऊपर वो काम करना चाह रहा है टर्की और अपना एक ब्लॉक लहदा से बनाना चाह रहा है। वो रियाज के ऊपर कब्जा चाहता है मुसलमानों के अंदर, वो अपनी गुडविल चाहता है। नो डाउट के तैयब एर्दोगान की नीयत बहुत अच्छी है और वो बहुत अल्लाह ताला उनका बेशक अल्लाह ताला बहुत साथ दें। और वो जिस तरह से जिस फ़िलासफ़ी को लेके चल रहे हैं वो मुस्लिम की असल में है मिराज है। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं कि पाकिस्तान आर्मेनिया को अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, तो इसकी हिस्ट्री हमें वर्ल्ड वार 1 से मिलती है, जहां पर मुख्तलिफ टर्की और ईरान से बहुत सारे क्रिश्चियंस को इकट्ठा कर कर अज़रबैजान के इलाकों में आबाद किया गया और अज़रबैजान के जो आर्मेनिया अज़रबैजान की प्लेस के ऊपर तामीर किया गया और उसकी नाजायज़ कब्ज़ा आर्मेनिया के लोगों ने किया। आर्मेनिया के लोग वर्ल्ड वार 1 में रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस को ओपनली सपोर्ट करते थे, जिसके नतीजे में ऑटोमन एम्पायर ने अपना रद्द-ए-अमल शो किया और बहुत सारी इस सिलसिले में जंगें हुई। लेकिन जो नाम से आर्मेनियन होलोकॉस्ट के नाम से एक जीनोसाइड का वाक़या है कि जिस तरह से जर्मन्स ने इसराइलियों को मारा था वर्ल्ड वार 1 में, इसी तरह से आर्मेनियंस को भी मारा गया बाय ऑटोमन एम्पायर और 15 लाख आर्मेनियंस जो थे वो कत्ल किए गए।
लेकिन हिस्ट्री इसके बिल्कुल बरअक्स है। हिस्ट्री के मुसलमानों की इस हिस्ट्री के मुताबिक जब क्रिश्चियंस को मुख्तलिफ इलाकों से अज़रबैजान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद किया गया तो वहाँ पर मुसलमानों को बहुत बुरी तरह से मारा गया और उनकी नस्लकशी की गई और जब आर्मीनिया के लोगों ने ब्लेम ये किया कि हमारे लोगों को ऑटोमन एम्पायर ने मारा है, जबकि मुसलमानों का उस वक़्त बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ और बहुत सारे मुसलमानों को वहाँ से अज़रबैजान के बहुत सारे इलाकों से निकाल दिया गया और उनको फोर्स किया गया कि वो ये इलाका छोड़कर कहीं और आबाद हो जाएं। आर्मीनिया के लोगों ने मुसलमानों का बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया और जबकि टर्की के बहुत सारे इलाकों पर उनकी नज़र थी, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर ने अपना रिएक्शन भी शो किया, यानी कि एक जंग हुई और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई। उस वक़्त से आर्मीनिया अपने आप को मनवाने की कोशिश में है, जबकि 1991 में UN ने इसको आर्मीनिया को अपना एक कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के ऊपर अपने मुसलमान भाइयों की किलिंग्स की वजह से डटा हुआ है और अभी तक डटा हुआ है कि हम आर्मीनिया का साथ नहीं देते, हम अज़रबैजान का साथ देते हैं। पाकिस्तान के अंदर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौजें भी इधर कहीं नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। पाकिस्तान के अपने बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान उसके अंदर बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। अब पाकिस्तान की कोशिश है कि अब अज़रबैजान का साथ दिया जाए, क्योंकि वो हमारा मुस्लिम कंट्री है, वो हमारा भाई मुल्क है, तो इस वजह से पाकिस्तान उसको सपोर्ट ज़रूर करता है, लेकिन अभी तक हमने अपनी अफवाज को वहाँ पर नहीं भेजा। लेकिन इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक आर्मीनिया गलत कर रहा है और उनको इस पे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उनकी सेंसस को देखते हैं, आबादी को देखते हैं आर्मीनिया के, तो वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा है और वो आर्मीनिया का पार्ट ज़्यादा बनना चाहती है। आर्मीनिया जो है वो ज़्यादा जमहूरियत की तरफ उसका है लगाव, लेकिन अज़रबैजान के अंदर थोड़ी सी मोनार्की सिस्टम या बादशाहत का सिलसिला है और जमहूरियत बहुत कम है। दोनों ही सेकुलर कंट्रीज़ अपने आप को कहते हैं, हर तरह की यहाँ पर मज़हब की आज़ादी है, लेकिन आर्मीनिया के अंदर क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, जबकि अज़रबैजान के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है। हम सियासत बात करते जाएंगे। आर्मीनिया के साथ को सपोर्ट करने वाले हैं वो अमेरिका भी है, अमेरिका क्योंकि क्रिश्चियन है। तो अब ये दो ब्लॉग जो जिनकी बात मैं काफ़ी अरसे से करना चाह रही हूँ, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जब हमने बात की, इसके अंदर भी एक व्लॉग के अंदर मैंने आपके साथ जिक्र किया कि ये होती हैं चीज़ें और ये प्रिवेल कर रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर मज़हब के ऊपर जंगें ज़्यादा होती हैं। अपने आप को कंट्रीज़ जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो वो कोशिश तो ये करते हैं अपने जो रिलीजन के और रिलीजियस बेस के ऊपर चीज़ें ना की जाएं या पॉलिसी मेकिंग ना की जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और बहुत सारे बायसनेस आ जाती है ड्यू टू रिलीजियस मैटर्स। अब क्रिश्चियन मेजॉरिटी होने की वजह से आर्मेनिया इसके ऊपर अपना क्लेम करता है कि यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी इस वजह से ज़्यादा है, इस वजह से इसको इसका पार्ट बना दिया जाए या उनके रियासत का पार्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा अब इन छोटी छोटी सी रियासतों पे अंदर जो लड़ाई हो रही है, इसको हम लोग डिस्कस करने की ज़रूरत इस वजह से है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ जाते हैं। बात बीच में से बहुत छोटी सी होती है, लेकिन ये इलाकाई कॉन्फ्लिक्ट है वैसे तो, जबकि इसको रिलीजन का रंग दिया जा रहा है और बहुत सारे दूसरे ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं वो अज़रबैजान का साथ दे रहे हैं और अज़रबैजान इस वक्त जीतता हुआ भी नज़र आ रहा है। जबकि इसके बरअक्स फ्रांस और रशिया आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने हथियार और वेपन्स उनको आर्मीनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अज़रबैजान से जीत जाए। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक अज़रबैजान ने बहुत सारे इलाकों के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाल के दरमियान दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में सुलह का मुआहदा भी तय हुआ, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी की गई और इस जंग को तूल दिया जा रहा है।